नमस्कार, मैं हूं मिलोजा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कहते हैं देश का जो भविष्य होता है वो युवाओं के हाथ में होता है, लेकिन कभी कभी युवा अपने रास्ते से भटक जाते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से कतराने लगते हैं। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, उनकी हड्डियों में आज भी कहीं ना कहीं ईमानदारी और वो ताकत बची हुई है जो ऐसे भ्रष्टाचारियों और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ खुलकर सामने आते हैं। खजनी विकास खंड के मंझरिया गांव में पशु शेड के निर्माण में घोटाले हुए और इसके संदर्भ में जब हम गांव में पहुंचे तो कई लोगों ने अपनी बात रखने से मना कर दिया। कारण पूर्व प्रधान अनूप सिंह के भाई आदर्श सिंह उर्फ मोनू की दहशत। अनूप सिंह का जो है अब भयावह रूप जो कई लोगों ने गांव में देखने की बात कही। डर का आलम, लेकिन उसके बीच एक शख्स निकलकर सामने आया जिसने स्पष्ट बताया कि उसको पशु शेड में कोई भी भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद एक और शख्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं और उनके भाई के नाम से पशु शेड का पैसा आवंटित हुआ है, लेकिन उन्होंने इंडियन टीवी न्यूज से बात करते हुए स्पष्ट बताया कि उन्होंने किसी भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं लिया है। साथ ही साथ उनके घर की भी हमने कुछ तस्वीरें ली जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, वो भी हम आगे की खबर में आपको दिखाएंगे और जो उन्होंने इंडियन टीवी न्यूज से बात करते हुए कहा वो भी आप आगे की खबर में देखिए। नाम क्या है भैया आपका? महानंद सिंह। ओ, महानंद सिंह जी मंझरिया के रहने वाले हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके नाम से एक जो है पशु शेड का जो है धनराशि स्वीकृत हुई है लगभग 90,000 रुपए के आसपास। अच्छा। तो क्या आपने यहाँ मंझरिया में कोई पशु शेड बनवाया है या पैसा आपने लिया है कि नहीं लिया है? नहीं, ना पैसा लिया है ना बनवाया, और आगे भी पूरे मतलब पीछे से लेके आगे तक कभी हम प्रधानी का कोई भी सेवा नहीं लिए हैं, चाहे वो लाइटिंग का हो, चाहे आवास हो, चाहे कुछ भी हो। आप पूरा पता कर लीजिएगा कहीं से कहीं तक का। तो आपके नाम पे जब ये स्वीकृत धनराशि हुई है तो आपको फिर एक कंप्लेन वगैरह कुछ तो कम से कम एक रिटर्न किया था? कंप्लेन इनसे पूछिए, ये भी प्रत्याशी थे, इनसे किया था कंप्लेन। वहाँ तहसील में बहुत बहस हुई थी। हाँ। प्रधान कौन थे उस समय आपके? हाँ, प्रधान उस टाइम प्रधान थे अनूप सिंह। तो मान लीजिए कि आप तहसील पे गए होंगे, जो आपके एपीओ चाहे सचिव चाहे बीडीओ कोई तो रहे होंगे ना, उनसे आपने अपनी बात को बताया नहीं था? बताए थे सर। तो वो प्रधान जी अपना उनका दबदबा है, वो बोले थे नहीं आपके भैया लिए हैं। मैं कहा भैया लिए हैं तो वो भी दिखा दीजिए कहाँ से लिए हैं और कैसे लिए हैं। चलिए, आजीवन जब से मतलब प्रधानी का इलेक्शन, हमारे उम्र 43 साल हो गया है जी। जब से हम वोट दे रहे हैं, और उससे आगे पीछे भी कभी आप हमारे पिताजी का नाम अगरनाथ सिंह है, पता करिएगा कि हम कोई भी ना सुलभ शौचालय, ना आवास, ना कुछ भी XYZ हम अपना संपन्न है, इसलिए हम लेना भी नहीं चाहते हैं। ये लोग जबरदस्ती अगर दिए हैं तो लिए भी नहीं। जबरदस्ती दिए कहाँ, वो एक डला हुआ था, वो भी हमें बाद में पता चला है, वो गांव के माध्यम से ही पता चला था कि आपके नाम से पशु शेड आया हुआ। जैसे ही अभी प्रधान जी बोले हैं कि आपका पशु शेड है, तो वैसे ही कोई मेरा एक यादव है, उनका ये 22-23 जनों का आया था। उनके हमारे साथ आया था रामधनी का, नरेंद्र यादव का। तो इन लोगों ने अपना बनवाया कि नहीं बनवाया है? कोई नहीं बनवाया है। अच्छा, किसी ने नहीं बनवाया? किसी को मिला ही नहीं है। अब बाकी उनके अपने होंगे तो उनको मिला होगा सर, इसके बारे में तो जो ये भी पैसा होता होगा ये तो बैंक अकाउंट में ही आता होगा, सीधे कैश तो मिलता नहीं होगा। बैंक अकाउंट में आता है। अब इन लोगों का इलाहाबाद बैंक में क्या सेटिंग है, आप कैसे निकलवाते हैं, ये लोग यही बता सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ। आपने जिस व्यक्ति का बयान सुना उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि उसने पशु शेड में कोई पैसे नहीं लिए। अब सवाल ये उठता है कि मंझरिया गांव में कितने घोटाले। हम अपनी कल की खबर में मंझरिया गांव में एक पोखरे का भी आपको जो है खबर बताएंगे, जिसमें पोखरे की खुदाई के नाम पे लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं, लेकिन उस पोखरे के मालिकों का यह कहना है कि उन्होंने सरकारी योजना से कोई लाभ नहीं लिया है, ना ही उन्होंने सरकारी पैसे से अपने पोखरे पर कोई काम कराया। और आपको यह भी बताते चलें कि मौके पर जो ली गई तस्वीरें हैं वो जियो टैगिंग के द्वारा ली गई हैं, और सक्षम अधिकारी जब भी हमसे कहेंगे तो हम उनको ये एविडेंसेस, जो वीडियोस हमारे पास मौजूद है, साक्ष्य के तौर पर जरूर प्रस्तुत करेंगे ताकि उनको जांच में सहयोग हो सके। आपको यह भी बताते चलें कि कोई भी तस्वीर, कोई भी फोटो नॉर्मल कैमरे से नहीं ली गई है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि ये सालों पुरानी तस्वीरें हैं और हमने
खबरों को गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है। आगे की खबर में आप उस तालाब की खुदाई और उसके द्वारा निकाले गए पैसों का भी खुलासा जल्द इंडियन टीवी न्यूज के द्वारा देखेंगे। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।